लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला महेश पांडे गिरफ्तार हो गया। आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। जिस धमकी भरे कॉल के बाद सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की करने की मांग कर डाली, वो धमकी भरा कॉल दिल्ली के महेश पांडे ने की थी और उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। इधर कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, उनसे कोई एंगल नहीं है जिसमें इनका जुड़ाव था। चेहरे पर काला नकाब ओढ़े यही वो महेश पांडे है जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वो मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया है जिस दुबई के नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी थी। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कुछ बयान दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव को धमकी मिली। कई नंबरों से फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिसका एक ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया था। इसके बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और सरकार पर भी निशाना साधा था। लेकिन महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि एक व्यक्ति ने नहीं, कई लोगों ने धमकी दी है। झारखंड के अमन साहू गिरोह और उनके सहयोगी मयंक ने मलेशिया से उन्हें धमकी दी है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस और बिहार पुलिस को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने एक सीसीटीवी वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके मधेपुरा वाले घर की 3 लोगों ने रेकी की है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूर्णिया एसपी और बिहार के प्रशासन को कि आपने, चाहे वो सिरफिरा हो, चाहे वो अपने आप को छुपा रहा हो, अब ये मलेशिया या कनाडा से साली का नंबर लेकर के फोन करना आश्चर्य वाली बात है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन एक लोगों ने तो धमकी दी नहीं। धमकी का सिलसिला 14 तारीख से आज तक जारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो और आम आदमी की सुरक्षा हो। और शिक्षक बहाली की क्रेडिट लेने पर तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोल दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार को लूटने और बिहार के भ्रष्टाचार का क्रेडिट लेना चाहिए। वहीं गोवर्धन पूजा में लालू प्रसाद की टिप्पणी को लेकर भी सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। लालू प्रसाद जी को परिवार को क्रेडिट लेना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। बिहार में भय पैदा किया, बिहार में लूट लिया, बिहार को भ्रष्टाचार की ओर भेज दिया। यही परिचय है लालू प्रसाद जी के परिवार का। नीतीश जी का परिचय है विकास। नीतीश कुमार के शासन में सब दिन विकास की बात हुई, रोजगार की चर्चा हुई और कुछ लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए राजनीति करते हैं। लालू जी के पास कुछ है ही नहीं। लालू जी का परिचय यही है, चारा इन्होंने खाया, अलकतरा इन्होंने खाया, बिहार के बच्चों के नौकरी के बदले जमीन का लेकर और टिकट के बदले नौकरी देने का काम लालू प्रसाद जी करते रहे। तो लालू प्रसाद जी का परिचय ही यही है। और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने गया बेलागंज में चुनावी सभा पर बड़ा बयान दिया। जनसुराज के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए को लेकर राजनीतिक दलों को सलाह देने का काम छोड़ दिया है। अब बिहार के लोगों को सलाह देने का काम तय किया है। साथ ही ओवैसी के बयान पर निशाना साधते हुए जीत का फॉर्मूला भी बताया।
कि सब मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी मुसलमान साथियों ने बता देते हैं, ये जो सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर सलाह देते हैं, अब वो काम छोड़ दिए हैं। अब तय किया है कि गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों को सलाह देंगे। आपको एक चीज का रास्ता बता देते हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं आजकल कि सब मुसलमान को एक हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी मुसलमान साथियों ने खड़े होकर कहा कि सारे मुसलमान एक हो जाइए, जिताइए अमजद भाई को। और पटना के विद्यापति भवन में गोवर्धन पूजा समारोह का आयोजन किया गया। चेतना समिति के इस कार्यक्रम का उद्घाटन लालू प्रसाद और नंद किशोर यादव ने किया। इस मौके पर लालू प्रसाद ने गाय की पूजा की और भगवान कृष्ण के जयकारे लगाए। लालू प्रसाद ने कहा कि इंद्र के प्रकोप से लोग दहशत में थे, तब भगवान कृष्ण ने सभी प्राणियों की रक्षा की। आज धरती पर अत्याचार और अनाचार बढ़ रहा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। तो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि हमें गाय की सेवा करनी चाहिए और गौ हत्या रोकने का संकल्प लेना चाहिए। इंद्र के प्रकोप से तमाम लोग दहशत में थे। गाय और कृष्ण भक्त भगवान उसी समय गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए और सारे प्राणियों की रक्षा किए और इंद्र के भवन को विनाश से खत्म किया। आज उसी तरह से धरती पर प्रकोप, अत्याचार, अनाचार बढ़ा हुआ है। इसको खत्म करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर के सभी लोगों को इस बात को करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। संपूर्ण गौ माता की पूजा भी हम करते हैं त्योहार के अवसर पर, लेकिन मन के अंदर कभी कभी कष्ट होता है। जिस गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता आज भी कटती है, तब मन के अंदर दर्द होता है, तब कष्ट होता है। लेकिन मैं दूसरे को दोष नहीं देता, ये दोष हमारा आपका। हम ही अपने घर के बूढ़ी गायों को बेच दिया करते, उन लोगों के हवाले कर दिया करते जो उसका मांस खाने का काम करते हैं। आज के दिन इस बात का प्रण करिए, आप गौशाला में दान कर दिए ऐसी बूढ़ी गायों को, लेकिन वो कटे नहीं। इस बात जिंदा हम सब करें, इसको आगे करना चाहता हूँ। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान बेगूसराय में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी बीजेपी पर बरसे। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर निशाना साधते हुए मुकेश सैनी ने लोगों को सचेत किया। मुकेश सैनी ने कहा कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, इनके साथ अगर जाइएगा तो आपके आने वाला नस्ल बर्बाद हो जाएगा। हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच है, सभी जाति धर्म के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग सब एक हैं और समाजवादी का झंडा लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं। और ये जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, बटोगे तो कटोगे, और बताइए 83% इस देश में हिंदू है। और बक्सर में युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने लालू परिवार पर एक बार फिर हमला बोला। रोहित कुमार सिंह ने सिमरी प्रखंड के ढिकाइच गांव में स्थापित स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बिहार की बर्बादी के लिए आरजेडी और लालू प्रसाद को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज हैं और बिहार को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती देश के बड़े किसान और मजदूरों के नेता थे। उन्होंने जीवन पर्यंत समता मूलक समाज की स्थापना की लड़ाई लड़ी। हम उनके वंशज हैं। बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, देश के वैभव को बढ़ाने के लिए, समाज में समता और समानता की स्थापना के लिए हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बिहार की बदहाली के लिए, बर्बादी के लिए, कंगाली के लिए अगर कोई परिवार जिम्मेवार है तो वो लालू यादव जी का परिवार जिम्मेवार है। आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सम्मानित जनता डबल डिजिट में नहीं आने देगी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्टीमर से छठ घाट का जायजा लिया।
छठ घाट निरीक्षण के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि छठ पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है, सभी पदाधिकारी घाटों पर मुस्तैद हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि छठ पूजा में बिहार आने वाले लोगों की सहूलियत के लिए सीएम नीतीश कुमार और हम लोगों की मांग पर रेलवे ने 7,500 ट्रेनें चलाई है। यहाँ का जो पूजा है इसके लिए पूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और पूरे प्रदेश में इसको मॉनिटरिंग करके सभी छठ घाट को सुरक्षित घोषित किया जा रहा है। जहाँ डेंजर की स्थिति है वहाँ पूरी तरह लाल फ्लैग लगाकर उसको एक तरह से संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। इस बार मुख्यमंत्री जी ने और हम लोगों ने दिल्ली जब बात किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रेल मंत्री जी ने 7,500 ट्रेन